तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के लिए आज मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सेट ए में आपको दे चुका हूँ, बी भी मैंने दे दिया और सी भी दे दिया, और आज हम यहाँ पर सेट डी को देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा दिए गए आप सब लोग 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर है ना जो उसी में से बनकर आया है। आप सब लोगों को भी पता है कि हिंदी विषय के भी मैंने आपको 4 सेट पेपर हल करवाए थे, और आपका पूरा का पूरा हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर उन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आया था। तो इसलिए आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा ना, वो भी मेरे द्वारा दिए गए चारों सेटों में से बनकर आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, 4 सेट को अच्छे से याद कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसी प्रकार का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, और देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये आपका रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। आपको 4 सेट पेपर बताता हूँ, 4 सेट पेपर में जिस प्रकार से आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आता है। तो चलिएगा जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इसमें सेक्शन ए है, और इस प्रकार से आपका गीता वाला पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लें। अब देखो, इसके अलावा इनके आंसर देख लो। गिव द एंटोनिम्स ऑफ पुअर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका रिचर आ जाएगा, और इसके बाद में सेकंड का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, और थर्ड का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, फोर्थ का आपका बी होगा, और 5 का आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख ले इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठे का राइट आंसर आपका डी होगा। सातवें का आपका प्यारे विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू कृष्णा गीता इज ओनली फॉर दोस, तो देखो हु हैव फोर्थ, हु हैव नॉट फेथ, हु हैव ट्रूथ, हु हैव नॉट ट्रूथ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, हु हैव फेथ, ये वाला। ठीक है ना, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वैसे यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लो। वैसे यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाद में 8वें का राइट आंसर अपोजिट वर्ड ऑफ द मेलिस, देखो गुड विल। उसके बाद में 9वें का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा सी नंबर का, गिव द वर्ब ऑफ द वर्ड प्रोहिबिटेशन, तो देखो प्रोहिबिट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। वैसे आपको ये तो बनाना आती होगी, और अगर नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना जरूर सीख लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग नोट मेकिंग समरी को अच्छी प्रकार से बनाना सीख लें, उसी प्रकार से आपसे ये पूछी जाएगी। चलो मैं आपको फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ कि नोट मेकिंग समरी आखिर किस प्रकार से बनाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग समरी को इस प्रकार से बनाना होता है। पहले टाइटल देना होता है, इसके बाद में 3 नोट्स बना सकते हो आप। पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, और तीसरा ये बनाया गया, चौथा ये बनाया गया। कक्षा 12वीं वाले 4 बनाकर आना इस तरह से, ठीक है ना। और तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको आगे के पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। सेक्शन बी को देख लें। सेक्शन बी जो कि एक राइटिंग सेक्शन होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यू आर अनुज दुबे राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच यू टीम वॉन। तो देखो इसमें प्रश्न नंबर 3 को देख लो। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। यू आर अनुज दुबे राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड, ये थोड़ा सा चेंज आया है, इसमें लेटर दे दिया, जबकि यहाँ पर लेटर नहीं आना चाहिए था प्रश्न नंबर 3 में। फिर भी देख लो आप लोग यहाँ से, तो इसको इस प्रकार से याद कर लो पूरा। वैसे ये ज़्यादा आईएमपी नहीं है, इसको मत पढ़िएगा आप, ठीक है ना। मैं मना कर रहा हूँ पर्सनली, इसको इस वाले लेटर को आप लोग याद मत करिएगा, इसको, ये प्रश्न नंबर 3 वाले को। इसके अलावा में लास्ट मंथ यू बाउट ए डिजिटल कैमरा, ये वाला आप लोग देख लें, मगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, क्या हुआ 4 नंबर का, तो इसने 3 में कर दिया, 3 वाला 4 में कर दिया, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा। ये वाला आपने कैमरा खरीदा, एक कवर खराब निकला, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। चलो मैं आप सीधा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोग इनको मत करना। बाकी जो 3 सेट पेपर दिए ना, उनमें से आप लोग बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा देखो यहाँ से एक ये वाला ज़रूर देख लेना। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं पे हो गया है, और आपको सामान बेचने के लिए क्या बनाना, फॉर सेल का विज्ञापन बनाना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता 5वीं के अथवा में, मगर ये ऊपर नीचे हुआ, जो 5वीं में पूछा जाना चाहिए था ना, वो पूछा जाता आपसे तीसरे में, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे पेपर है ये, फिर भी आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लो। फॉर सेल का पोस्टर आपको इस प्रकार से बना देना है, ये इस प्रकार से आएगा। और देखो इसका जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से आप लोग देख लो। बहुत सारे बच्चे गलती ये करके आते हैं कि वो ट्रांसफ़र समझ जाते हैं, ट्रांसफ़र, और इससे पता कर लेते हो, और ट्रांसफ़र की वो एप्लीकेशन आ गई टीसी वाली, तो वो लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। इसमें पूरा पढ़ना आप लोग क्या लिखा है, यूर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र अन्य शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, इसलिए आपको घर का कुछ सामान बेचना है। डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट, तो इसलिए आपको क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट बनाना टू बी पब्लिश इन ए लोकल न्यूज़पेपर, और कहाँ पर, एक लोकल न्यूज़पेपर में छपनाने के लिए। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है, क्वेश्चन देख लो आप लोग, और फिर इसका आंसर कुछ इस प्रकार का होगा, आंसर भी देख लो, ठीक है ना, बिल्कुल सरल होता है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉर सेल का पोस्टर आप लोगों ने देख लिया होगा, पूरा देख लो, यहाँ से ये लिखा फॉर सेल का पोस्टर, इस प्रकार से देख लो आप लोग पूरा। अब इसके बाद में मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो देखो सेक्शन सी की ग्रामर देख लो, देयर आर प्रेशियस बुक इन द लाइब्रेरी। तो देखो यहाँ पर आपको सम लिखना है, और उसके बाद में वी आर गोइंग ए मैच टूडे, तो देखो यहाँ पर प्लेइंग कर लेना है। उसके बाद में माई फ्रेंड लाइव्स इन दिल्ली, तो देखो यहाँ पर आपका इन आ जाएगा। द टेम्पल इज मिडल ऑफ द रिवर, तो देखो यहाँ पर आपको इन करना है। लेट्स, यहाँ पर आपका द आ जाएगा, छठे में आपका सी होगा, बी होगा, और सातवें का आपका ए आ जाएगा। तो ऐसे देख लो आप लोग यहाँ तक का। अब चलो मैं आपको आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो डुएट डायरेक्टेड जो पूछे गए थे ना, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसका यहाँ से देख ले आप सब लोग, सभी के उत्तर मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक के आप लोग देख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, फिर भी आप लोग इसको देख लो, ये आपका जो पेपर है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें, मगर आईएमपी समझ के आप लोग इसको पढ़ दीजिएगा। बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार की चीज़ें ये परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया था। अब हम देखते हैं 8वां। देखो 8वें में क्या दिया इस बार, 8वें में उन्होंने अलग दे दिया। 8वें में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर दे दिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर दे दिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर दे दिए। अब क्या किया कि जो आपका यह यहाँ पे 8वें में आना था ना, वो उसको पीछे कर दिया 11वें में, ठीक है ना। तो इस तरह से ऊपर नीचे हुआ है। चलो मैं आपको 11वें का आंसर बता देता हूँ, मगर 11वां जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे कहाँ पर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न नंबर 8 में, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो, नेम ऑफ द अथर ऑफ द अबव पैसेज विलियम डगलस है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट नेम ऑफ द रिवर, क्या है, याकीमा नाम की रिवर है। द अथर स्पीक, तो देखो इसका 10 और 11 ईयर ओल्ड, ये इसका राइट आंसर हुआ। और उसके बाद में ये देख लो, चौथे का ये आ जाएगा, 5वें का ये आ जाएगा। इसके बाद में देखो, ये जो 12वें में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रश्न नंबर 9 का ए वाले में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख लो आप लोग, पहला वाट मूव्स द पेल अवे फ्रॉम द डार्कनेस, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एनी शेप ऑफ द ब्यूटी, ठीक है। अब इसके बाद में इधर आ जाओ, दूसरे का राइट आंसर बी, डेपोडिस एंड द ग्रीन सराउंडिंग। उसके बाद में तीसरे का, तो देखो मेटाफोर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका बी वाला देखो, ये आपका बी वाला भाग है। अब बी वाले भाग के पहले क्वेश्चन, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ द डॉक्टर सदाव, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर सदाव एजुकेशन। एट व्हाट एज डिड द सदाव टू गो अमेरिका, तो देखो 22। वाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, तो देखो टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। फाइंड द वर्ड ऑफ द एस्टेक अपोजिट ऑफ द फ्रीडम, प्रेक्शन, तो देखो प्रेक्शन का आ जाएगा आर्मी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और समझ लो। और आपका जो बाकी का पेपर बचा है ना, इनका सॉल्यूशन अब मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह और बचे हैं। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन यहाँ से दे देता हूँ। तो इसको समझ ले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का उत्तर समझ लो आप लोग। प्रश्न नंबर 10 के पहले में आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा ये वाला कर लो आप लोग याद। और उसके बाद में देखो, दूसरा ये यहाँ तक का है, और उसके बाद में तीसरा यहाँ से कर लो आप लोग याद। ऊपर नीचे हुए प्रश्न नंबर 1 ये वाला आंसर याद कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना, आप क्वेश्चन को और आंसर के ऊपर ध्यान देना, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। इसको याद कर लो, दूसरे को यहाँ से याद कर लो। और उसके बाद में देखो, एक इस वाले को याद कर लो यहाँ से, दूसरा ये लिखा है, इसको याद कर लोगे। और इसके बाद में देखो, ये तो आपसे बाकी चीज़ें पूछी गई है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लो। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो 13वां, और उसके बाद में देखो एक ये वाला देख लो पूरा का पूरा, और एक इस वाले को देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ तक का याद कर लो आप लोग। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, और उसके बाद में अगला ये दिया गया है, इसके बाद में अगला ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ तक का देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद में अगला का ये लिखा है। आप लोग देख लें यहाँ से, आप सब लोग इसको इस प्रकार से समझ लें पूरा, क्योंकि ये जो पेपर है ना आपका, ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनकर नहीं आया था। इस प्रकार का पेपर है आपका। 15 का पहले का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, और इसके अगला लिखा यहाँ से देख लो, और इसके बाद में यहाँ से भी आप लोग देख लो ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए ना, इनमें से काफ़ी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। चारों सेट पेपर मैंने आपको जो बताया, पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आने वाला है, तो इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।